अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि जब भी हिमाचल में बात होती है तो बीजेपी और कांग्रेस की होती है, और इन दोनों दलों का वजूद जिस जनता की वजह से है उसके मुद्दों की बात कोई नहीं होती। आज की ही बात ले लीजिए, लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसके लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन जो था वो कांग्रेस सरकार ने जारी कर दिया। और दूसरा हल्ला बीजेपी की तरफ से यह मचा हुआ है कि आज केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे और हिमाचल सरकार ने उन्हें हेलीकॉप्टर जो था वो मुहैया नहीं करवाया। अब आप एक बात बताएं, इसमें आम आदमी से जुड़ा कोई मुद्दा है? अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की अखबार की बात करें तो वो प्योरली कांग्रेस का मुद्दा है। और अगर बीजेपी की बात करें, जिस मुद्दे पर अभी ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जी को जो हेलीकॉप्टर था सरकारी वो मुहैया नहीं करवाया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक प्योरली पॉलिटिकल मुद्दा है। और इन मुद्दों के बीच वो मुद्दे कहां पे गए जिन पर आम हिमाचली का हक बनता है कि उन मुद्दों को उठाया जाए। और फिर बात वही आ गई कि आज की डेट में जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, वो जो आर्थिक बदहाली है प्रदेश की वो है, और तमाम वो सारी चीजें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। अभी गर्मी आने वाली है, उसके लिए पानी की किल्लत अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या मजाल बीजेपी या कांग्रेस का कोई नेता कुछ बोल जाए, क्योंकि इसमें सियासत नहीं है, उसमें वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं है जो इन मुद्दों से मिलती है। मेरे को बताइए, अगर हमारे घर में कोई बेटा बेटी बेरोजगार बैठी हुई है तो क्या उसका कोई लेना देना नेशनल हेराल्ड या फिर हेलीकॉप्टर से है? बिल्कुल नहीं है। यानी अस्तित्व की लड़ाई जो है वो आम जनता के अस्तित्व की लड़ाई जो है वो नहीं लड़ी जाती, और नेताओं के अस्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़ने का जो जोर है वो पूरा लगा हुआ है। अब इन परिस्थितियों में एक सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि फिर हम लोगों की वैल्यू क्या है, जिन वोटों की कीमत पर, जो इतनी भारी कीमत हम लोग चुकाते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? आज की डेट में न कांग्रेस न बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलती हुई नजर नहीं आती है, पानी की किल्लत के बारे में बोलती हुई नजर नहीं आती है। जो भविष्य है आगे का, जिसमें अगर बरसात की ही बात करें तो पिछली बार का जो माहौल प्रदेश में बना था, क्या उससे कोई कांग्रेस ने सबक लिया? या फिर बीजेपी ने कोई ऐसी सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर या सदन के बाहर की कि इन चीजों के लिए भी तैयारी होनी चाहिए? क्या आपने कभी देखा कि किसी नेता का घर बहा हो? क्या आपने कभी सुना कि किसी नेता का या फिर किसी और बड़े सुखदार आदमी का जो औलादें हैं वो घर में खाली बैठी हो? क्या कभी आपने सुना कि जो एक डिप्रेशन जिससे आज आम युवा जूझ रहा है उसका शिकार कोई इन बड़े लोगों में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से मार्केट होती है, पॉलिटिकल मार्केट, उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। और दुख भी इसी बात का है, क्योंकि हम लोग अपनी अहमियत नहीं जानते। एक जिस तरह से मजमा लगता है, एक मदारी बैठ जाता है और वो जमूरे को बोल बोल कर उसको नचाता है और हमें बांध कर रखता है एक जगह पे, हम लोग ताली पीटने का काम करते हैं। यहाँ पर भी मजमा लगता है, लेकिन जो मदारी होते हैं वो बहुत टॉप लेवल के होते हैं, और हम जनता आम मदारी के पास भी वैसे ही खड़ी होती है जिस तरह से इनके शो में हम लोग खड़े होते हैं। आज की डेट में एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब हमारे अपने लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या कभी वहां पे हम लोग निकले? हम जब भी निकलेंगे या तो कांग्रेस का झंडा लेकर निकलेंगे या फिर बीजेपी का झंडा लेकर आगे चल पड़ेंगे कि हम तो सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। अरे भैया, जब हम अपनों के लिए नहीं हुए तो फिर दूसरों के लिए होने की जो अहमियत है वो कहां स्टैंड करती है? और लगातार यही माहौल हिमाचल में बना हुआ है। जब भी नेता कहेंगे अपने स्वहित की बात करेंगे, छाती ठोक के कहेंगे, और हम लोग सिर्फ छाती पीटने का काम करते हैं। जरूर सोचिएगा अपने बारे में भी, अपने हुक्मरानों के बारे में भी, पक्ष के बारे में भी, विपक्ष के बारे में भी। और पक्ष और विपक्ष की दो ये जो चक्कियां हैं, इनमें पिसता कौन है? 5 साल एक का जो पार्ट है वो पीसता है, फिर दूसरा पार्ट पीसता है, पिसते हम लोग हैं। जरूर सोचिएगा आखिर हम लोग जा कहां रहे हैं? नेता हमें नहीं लेके जा रहे हैं, हम लोग खुद जा रहे हैं। धन्यवाद।
कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।